Hello friends, today I am going to discuss some concepts of binary operations. Previously I had discussed the concept of binary operations. Let us discuss some more concept on binary operations. सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का आता है। जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे माना ए कोई एलिमेंट है, उसको एक से मल्टीप्लाई करें, ए ही आए, यानी कि एक से किसी भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, यानी कि जिस एलिमेंट से किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से वो एलिमेंट प्राप्त हो सेम, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसी प्रकार से जब ए में कोई एलिमेंट में जीरो ऐड करते हैं तो ए ही होता है, तो इससे जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ कि जिस चीज से ऑपरेशन करें, मानो एक ऑपरेशन एक से किया ए आया, एक ऑपरेशन जीरो से किया ए आया, तो ये दोनों एक और जीरो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएंगी। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम बाइनरी ऑपरेशन में लेते हुए क्या करेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ई जो कहलाएगा, ई जो है एडिटिव, इसमें स्टार में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द स्टार ऑपरेशन। तो माना बी कोई एलिमेंट है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आई और इक्वल टू बी स्टार ए आई, यानी कि जैसे माना हम ए को 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है और ए में माइनस ए ऐड करें तो 0 आ रहा है। तो यहां से क्या आ रहा है हमें कि 1 बाई ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ और माइनस ए एडिटिव इनवर्स हुआ। इन दीज केसेस में इनवर्स। सिमिलरली क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब आइडेंटिटी हमें प्राप्त हो रही है जिस ऑपरेशन से, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे ही हमें एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, जीरो। तो यहां पे जीरो प्राप्त कब होगी, जब ए को ए में हम माइनस ए ऐड करें तो 0 आ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स माइनस ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई ए। सिमिलरली हम इस चीज को यहां पे लें कि स्टार ऑपरेशन में, बाइनरी ऑपरेशन में ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑपरेशन का। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आए तो जो बी है वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा इस ऑपरेशन के अंदर। तो यहां से ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और हम इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहे हैं। इससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंपोजिट टेबल का है। तो आइए देखते हैं वो कंपोजिट टेबल से हम क्या चीज देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस सी द कंपोजिट टेबल इन बाइनरी ऑपरेशंस। Let S is any set having element 0, 1, 2, 3, 4, 5, and star is any operation between two elements. A star B is A plus B mod 6. It means कि A और B को हम ऐड करके 6 से डिवाइड करें तो लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा वो इस ऑपरेशन में होगा। तो आइए देखते हैं, ये इधर हमने कंपोजिट टेबल में एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हैं। सिमिलरली इधर ये रो है हमारी, ये कॉलम है, ये स्टार ऑपरेशन है। अब यहां देखते हैं कि 0 ए प्लस ए स्टार बी, यानी कि ए स्टार बी
ए प्लस बी, 0 प्लस 0, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 प्लस 1 1 ही आएगा, और 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 3 4 5, एक को 0 से ऐड करेंगे 1, रिमाइंडर 1, और इसी प्रकार से अगर 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ रहा है। 3 वाला देखें हम, 3 यहाँ 3 आएगा, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 0, 3 4 7, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 3 5 8 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर। 4 वाले टेबल, 4 वाले अगर रो को हम देखें तो 4 2 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, 7 को करेंगे 1, 8 से करेंगे 2, और 5 से करेंगे 5 और 4 9, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। 5 वाला देखें, 5 0 5, 5 1 6 को 6 से करेंगे 0, 5 2 7 1, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 5 3 8, 8 को 6 से करेंगे 2, 5 4 9, बड़ा सिंपल सा है। 5 5 10 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 4 रिमाइंडर। ये टेबल इस प्रकार से कंपोजिट टेबल हमारी बाइनरी ऑपरेशन की बनती है। अब इस टेबल का फायदा क्या है, इससे क्या क्या हमें पता लग रहा है। पहला तो क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट सेम सेट में बिलोंग करें, तो हम देखते हैं कि सभी सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 ही हैं। तो इसका मतलब केवल देखने मात्र से हमें पता लग रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है, यानी कि सारे एलिमेंट ऑपरेशन के बाद वही हैं जो सेट एस में हैं। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड। सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, याद करें जरा, कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो इसमें रो और कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग रो, पहली रो पहला कॉलम आइडेंटिकल है, दूसरी रो दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है, तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 आइडेंटिकल है। पांचवी रो 5 0 1 2 3 4, पांचवा कॉलम 5 0 1 2 3 4 आइडेंटिकल है। तो इट मींस कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, पता लग रहा है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके वैसे कैसे पता लगेगा कि रो में जो रो ये दिखाए कि ऊपर वाली जो हमारे एलिमेंट सेम आए, किसके साथ ऑपरेशन करके आ रहे हैं, 0 के साथ ऑपरेशन करके सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो इस बाइनरी ऑपरेशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 0, यानी कि 0 के साथ ऑपरेशन करते हैं तो सेम एलिमेंट आ रहे हैं। यही ये देखें, इसके साथ भी ये आ रहे हैं और इसके साथ भी ये आ रहे हैं, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये सारी चीजें हम कंपोजिट टेबल से तुरंत देखने से बता सकते हैं। ये हमारा कंपोजिट टेबल का फायदा है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बाइनरी ऑपरेशंस के हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन बाइनरी ऑपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू एक्सेप्ट 1 डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ऑपरेशन क्या कह रहा है कि ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी होगा, और जहां पर ए बी बिलोंग कर रहे हैं गिवन सेट को, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑन क्यू, आल्सो शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज इनवर्टिबल। तो लेट अस सी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो आपका बोर्ड परीक्षाएं हो, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट अस सी, लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो फाइंड दी आइडेंटिटी एलिमेंट। हम पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं। लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार ई, ए स्टार ई, ए प्लस ई माइनस ए ई, क्योंकि ये दिया हुआ है। और ए आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने देखा था कि ए को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए ही आ रहा था, तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहां से अगर हम ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर है ए, और ई माइनस ए ई बराबर है ए माइनस ए, इसको इस साइड लेके जाएंगे,
ये कैंसिल, तो e कॉमन 1 माइनस a इज 0, बट 1 माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो यहां से सीधा सीधा आ रहा है हमारा e इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? 0। और अगर हम e स्टार a करें तो e प्लस a माइनस ई ए, यहां से e प्लस a माइनस ई ए और इक्वल टू a आना चाहिए, और यहां से e माइनस ई ए इक्वल टू a माइनस a, e कॉमन 1 माइनस ई ए इज 0, और बाय दिस रीजन a इज इक्वल टू 0। तो e यहां से भी 0 आ रहा है, e स्टार a से भी 0 आ रहा है, और a स्टार e से भी 0 आ रहा है, तो e जो आ गई, e की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गया। यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। एडिटिव इनवर्स माना b है, और a स्टार b इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेट b इज द इनवर्स, देन a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ए बी, कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 आया था। तो यहां से हमारा b माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस कॉमन लें, ए बी माइनस बी इज इक्वल टू ए, बी इज कॉमन, ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए, और व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम इनवर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आया कि 0 जो था, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था, और इसका मतलब क्या था कि a स्टार 0 a आना चाहिए, और a स्टार 0 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 0 माइनस a इंटू 0 इज इक्वल टू a, और ये 0 ये 0 और ये a ही आ रहा है, और 0 प्लस स्टार a क्या आएगा? 0 प्लस a माइनस 0 इंटू a, और ये फिर a आ रहा है, तो a स्टार 0 इक्वल टू 0 स्टार a इज इक्वल टू a। यहां से ये हमें पता लग रहा है कि 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस प्रकार से हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज जो टॉपिक आप लोगों ने देखा, इसमें कंपोजिट टेबल और इनवर्स के बारे में था, उसका एक क्वेश्चन था। एग्जाम में ऑलमोस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन इनवर्स के बारे में पूछा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो आप घर पे इस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करें, और ये आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ वेरी इजी, और इसको आप कर पाएंगे। अब कुछ और टॉपिक्स और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डू योर होमवर्क रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।